गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो इंग्लिश का चैप्टर 2 है द थीफ्स स्टोरी, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, फिर ये पार्ट 2 है जो लास्ट पार्ट है, आप इसको देख लें। ठीक है बच्चों, सीबीएसई है तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछ देता है। इसलिए बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एकदम चैप्टर जो एनसीईआरटी है उसको जरूर पढ़े ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होता है कि अगर एक एक किसी डाउट किसी वर्ड का अगर होगा, अगर पूछता है बोर्ड में एक्सट्रैक्ट वगैरह, तो उससे भी आपको क्वेश्चन ऐसे आसानी होता है बनने में। ठीक है, ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है और ये है जो पार्ट 2 है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों हम लोग का जो चैप्टर 3 है, मैंने बताया था कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, सीधा मैंने चैप्टर 4 ऐसे स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 3 को नहीं पढ़ाया था, सीधा चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। तो अब क्या करेंगे, चैप्टर ये जो पार्ट 1 हम पार्ट 2 है जो इसका जो आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है और जो चैप्टर 2 है आपका द थीफ्स स्टोरी, इसका सब कुछ आज ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, अपलोडेड है इसका क्वेश्चन आंसर, आप देख सकते हो। लेकिन चैप्टर 3 का ना तो मैंने समरी अपलोड किया, ना तो उसको मैंने समझाया, ना तो उसको क्वेश्चन आंसर है। लेकिन चैप्टर 4 का मैंने समरी ठीक है दे दिया है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर आज हम लोग है जो अगले वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 4 आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का क्वेश्चन आंसर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, अभी से 2-3 घंटे बाद ही आ सकता है। तो देखिए क्या करना है आप लोग को, वीडियो पूरा का पूरा देखना है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपका वीडियो हो, खास करके स्टडी से रिलेटेड अगर है तो आप उसको पूरा का पूरा वॉच करें ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रहे। तो चलिए बच्चों हम लगाते हैं अपने टॉपिक पर, पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे बच्चों, हमने पिछला पार्ट में बता दिया था कि सुनील से हरी सिंह यानी कि जो चोर था वो पैसे चोरी करके कहाँ भाग रहा था, लखनऊ जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि लखनऊ एक्सप्रेस उसे मिल जाता। लेकिन क्या किया था आगे देखते हैं, उसके बाद कहानी क्या कंटिन्यू करते हैं। देखिए कहता है When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी पूरे लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. और मैं सीधा कहाँ चला गया बच्चों, मैं सीधा का सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। प्लेटफॉर्म जो होता है, मैंने टिकट तो कभी खरीदा नहीं बल्कि सीधा का सीधा कहाँ चला गया, मैं प्लेटफॉर्म पे सीधा चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों कि आपका जो लखनऊ मेल जो था, लखनऊ एक्सप्रेस जो लखनऊ एक्सप्रेस है आपका, लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस आ ही रही थी, बाहर ही निकल रही थी। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक, जो ट्रेन था उसके बाद फिर बता रहा बच्चों ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी। जो ट्रेन है द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक, ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ने ही वाला था। पिक अप स्पीड एंड आई शुड नेवर बीन एबल टू जंप इनटू वंस ऑफ द कैरियज। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वंस ऑफ द कैरियज, और मैं इतना तो एबल था कि दौड़ करके किसी भी ट्रेन के बोगी में बैठ जाऊं। ठीक है, बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किस रीजन के कारण मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भागने का चांस खो दिया। ठीक है बच्चों, तो ये पैरा में कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा क्या कहता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब आगे बता रहा है बच्चों, जब ट्रेन चली गई, बता रहा है when the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found, मैंने खुद को स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने खुद को खड़े पाया। कहाँ खड़े पाया, तो अकेले खड़े पाया। और कहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म पे। व्हेन आई ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने खुद को अकेले खड़े पाया प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्पिंग,
और दोस्त पे भरोसा करना मतलब कि तुम्हारा हेल्प करने से ज़्यादा तुम्हारे मुसीबत का काम करेगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द होटल्स नियर द स्टेशन। और फिर बताता है बच्चा, मैं किसी का उत्सुकता नहीं बनना चाहता था, किसी का उत्सुकता नहीं बनना चाहता कि मैं ऐसे होटल या फिर वगैरह वगैरह में, होटल या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर के रुकूं। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है बच्चों, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं केवल सिर्फ एक ही पर्सन को जानता था जिसको कि मैंने अभी लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ने के बाद मैं बाजार से धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे चोरी के थोड़े से करियर में, यानी कि जो अभी तो मैं बहुत बड़ा भी 15 साल की उम्र, ये सोच लीजिए क्या हरी सिंह की उम्र कुछ ज़्यादा है, 15 साल ही है तो छोटा ही उम्र हुआ। तो उस छोटी सी उम्र में जो चोरी का जो उम्र था उसका, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस, उसने बहुत से, यानी कि आई हैड मेड, मैंने बहुत से आदमियों के फेस पढ़े हैं। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपने सामान को खो देते हैं। उसका फिर द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी थे वो डर दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताता है द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होते हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो मेरा साथ होना ही था। बट आई न्यू डैट, आगे फिर बताता है, ध्यान से देखिएगा, बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। पर मैं जानता था कि अगर अनिल को पता चलेगा कि उसे रॉब किया गया तो उसके फेस पे सिर्फ और सिर्फ एक उदासी ही आएगी। ठीक है, नोट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन ये पैसा खोने का नहीं, क्या, तो बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, तो ये उदासी आएगा लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसा खोने का आएगा कि मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने खुद को मैदान में देखा और बेंच पर जाकर के बैठ गया। द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली नवंबर, जो नाइट था वो थोड़ा सा ठंडा था और ये क्या था, तो नवंबर का शुरुआत था, इट वाज अर्ली नवंबर। एंड अ लाइट ड्रिजल एड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट जो होता है ना चांद का, वो मेरे फेस पर से पड़ने लगा। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवली, और थोड़े ही समय के बाद बारिश तेजी से होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और जो मेरा पजामा था वो मेरे स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी वो मेरे फेस से गुजरने लगी। ठीक है बच्चों, आते हम लोग नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका पैराग्राफ और जो पेज है आपका बताता है बच्चों, आई वेंट बैक टू द बाजार सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, कहा कि मैं बाजार में वापस गया और कहाँ बैठ गया, शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, द क्लॉक था वो आधी रात दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट का एहसास हुआ। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो लोग भीग चुके थे बारिश के कारण। ठीक है, Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. ये 100% था कि सुबह में क्या करता अनिल, मुझे 2 से 3 रुपये जरूर देता कि जाओ जाकर सिनेमा देखा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये पूरा का पूरा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना होगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब मुझे उसके लिए बाजार जाना नहीं होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस मुझे सीखना नहीं होगा, अब इस सबसे मैं आज़ाद हूँ। बट आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सब मैं भूल चुका था किस चीज़ के, चोरी के उत्साह में। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर जिस दिन मैं होल सेंटेंस के ज़्यादा, होल सेंटेंस से ज़्यादा मैं सीख गया तो एक दिन ऐसा होगा कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा मेरे पास पैसे होंगे, इससे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ अगर मैं पढ़ा लिखा बन गया। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये बस एक चोरी का छोटा सा मैटर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी काउट, और कभी कभी उतना ही आसान है, चोरी करने से ज़्यादा आसान भी है फंस जाना, कि आप लोग जो चोरी कर रहे हैं चोरी करते समय धरा जाएं फिर पकड़ा जाएं। फिर कहता है बट टू बी रियली बिग मैन अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप एक रिच आदमी बनो, पढ़े लिखे आदमी बनो, एक सम्मानित आदमी बनो, एक चतुर आदमी बनो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, एक चोर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। उसका रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा। वॉज समथिंग एल्स, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे शायद अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर सिर्फ ये पढ़ना और लिखने का बात है तो मुझे वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं तेज़ी से रूम की तरफ निकला। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न,
चोरी करना बहुत ही आसान है, बल्कि उसको लौटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चोरी तो मैं कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को, लेकिन जब मैं उसको लौटाने जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि सामने वाला क्या करेगा नहीं करेगा, ये इसका भी टेंशन रहता है। सामने वाला कहीं अपना आपा खो दिया कि मैंने इस पर भरोसा किया और वही ऐसे मेरे साथ चीट किया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ का दिमाग में चलता है। तो चोरी करना सच में आसान है, लेकिन फिर इसको आप वापस अगर करना चाहोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। तो वही बता रहा है आपका हरि सिंह। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा बहुत ही आराम से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो ये बादल भरा जो रात था उसमें, अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अब तक सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता रेंगता, नहीं होता क्रिपलिंग, तो रेंगता रेंगता कहाँ गया, तो मैं बेड के पास गया। एंड माई हैंड केम ऑफ विथ द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो अंदर नोट्स रख करके ही बाहर आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हेड, मैंने उसका सांस अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं पर थोड़े मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मेरा हाथ जो था वो पूरी तरीके से अंदर गया और मैंने एज पाया और वहाँ पर मैंने नोट्स को रखा और फिर धीरे धीरे बाहर निकालने लगा और एज के पास से निकल आया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा, ठीक है। टू फाइंड डैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि अनिल जो है वो पहले से ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरे तरफ बढ़ाए। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उनके ये फिंगर के बीच में कितना का नोट था बच्चों, तो 50 रुपये का नोट था, ठीक है। फिंगर के बीच में उसके 50 रुपये का नोट था। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठने लगा। आई थाउट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ा गया। ये डिस्कवर्ड लिखा हुआ बच्चों, आई हैव बीन डिस्कवर्ड, तो ये मत समझ लीजिएगा कि मेरी आविष्कार की गई, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस कहने का मतलब हुआ कि शायद मैं पकड़ा गया, ठीक है। चलिए, आई मेड माई मनी यस्टरडे, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने समझाया कि कल रात मैंने कुछ पैसे ऐसे कमाए हैं, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम रेगुलरली पे किए जाओगे, अब मैं तुम्हें रोज हर दिन का पैसा दिया करूंगा। माई स्पिरिट रोजेज, मेरे अंदर का जो स्पिरिट था वो जाग उठा, आगे बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट सन, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि अब तक नोट बहुत ही ज़्यादा गीला है, मतलब गीला है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वह जानता था, अनिल जानता था कि उसे रॉब किया गया, उसे चीटिंग किया गया, उसको पैसे चोरी किए गए, लेकिन फिर भी ना तो उसका आंख ने उसका जवाब दिया, ना तो उसका लिप्स ने ऐसे बताया, ना ही कुछ भी उसका शो नहीं कर रहा था कि हाँ तुमने चोरी किया है, उसके साथ बुरा किया। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई ऐसा करता है, मान लो आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और वो आपका ट्रस्ट को अगर तोड़ेगा ना, तो ऐसा लगता है ना कि इसके साथ अब तो एक वर्ड बोलना तक दूभर हो जाता है, बोलना तक आप लोग छोड़ देते हो। आप अपने डेली लाइफ में ये सब देख चुके होंगे ना, यकीन हो तो कभी आप लोग रियलाइज करके देखना, अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो पता चल जाएगा। तो लेकिन यहाँ देखिए अनिल ने क्या किया, उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है। देखा कि इस बंदे ने मेरे साथ चोरी किया, मेरे पैसे को ही लूटा, लेकिन फिर भी वो ना तो क्या कर रहा है, ना तो एक आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, बस एक प्यारा सा स्माइल दे करके उसकी तरफ पैसे बढ़ा रहा है और कह रहा है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। फिर बोलता है आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैं अनिल को देख करके बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे मुस्कान से मुस्कुराने लगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है बच्चों, जो मैंने समरी में बताया था, तो इसके लिए मैंने बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट में जवाब देना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और यही जो स्माइल है, इसी स्माइल का मैंने शुरू में बात किया था कि यही एक स्माइल है जो कि हरी सिंह के चेहरे पे, यानी कि जो चोर था, वो जो बच्चा था, उसके चेहरे पे 3 बार उसने स्माइल किया था अनिल को देख करके, लेकिन वो तीनों का तीनों स्माइल क्या था, झूठा था, फेक था, मैंने बताया था। लेकिन इस बार क्या किया था कि इस बार का जो इस हरी सिंह के जो चेहरे पे स्माइल था, ये उसका सच्चा था और बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चाल के उसने स्माइल किया था। तो देखिए यहाँ पर जाकर ये स्टोरी जो है आपका खत्म हो जाता है, लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि अगर आप चाहते हो कि किसी को सुधारना है। अनिल क्या बोला था शुरू में, अनिल से मैंने आपको बताया था कि अनिल चाहता है कि वो इसे बच्चे को सुधार दे, अगर ये चोरी वगैरह करता है तो इसको सही लाइन पे लिया, अगर इसे पढ़ा लिखा करके अच्छा बना देगा तो ये काम भी अच्छे करेगा। तो यही था अनिल के मन में, ठीक है। अगर वो सोच लेता कि ये चोर है और मैं इसे अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ ये गद्दारी करेगा ही करेगा, तो फिर शायद हरी सिंह जैसे बच्चे जो आज बहुत से होते हैं वो आगे कभी
बढ़ भी नहीं पाएंगे और कभी वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, वो सिर्फ चोरी चकारी ही करते रह जाएंगे। लेकिन अनिल जैसे लोग पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग को क्या मिलता है बच्चों, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग को नहीं आया होगा तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा कि आखिर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ना तो बोर्ड का क्वेश्चन है ना तो बुक का क्वेश्चन है, तो बस एक्स्ट्रा है तो आप लोग मुझे बताएं। और यहीं पे जाकर के आपका जो स्टोरी है वो एंड होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी आपने देख लिया है, क्वेश्चन आंसर इसका बहुत ही जल्द आएगा। सॉरी, क्वेश्चन आंसर इसका अपलोडेड है, माय मिस्टेक, क्वेश्चन आंसर इसका अपलोडेड है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका नोट सेंड कर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी इसका सेंड कर दिया गया। आप लोग बस इसको याद कर ले ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैंने बताया है पिछले बार भी कि बोर्ड में क्या होगा, जो आपका सेकंड पार्ट है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है फुट विदाउट फिट्स, मैंने फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट नहीं किया जिसमें किया लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर, मैंने वो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये जो आपका बुक है सेकंड पार्ट, इससे बोर्ड में क्वेश्चन 90% तक के लिए आपको मिलेंगे। तो इसके लिए इसको मैंने स्टार्ट किया था, इस पर कमांड होगा तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। आप लोग तब तक के लिए क्या करें कि जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले और पूरा याद कर जाए। तो चलिए बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहें, जितना हो सके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका इस वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।